दोस्तों आज हम बताएंगे बंटवारा बंटवारा कैसे करें। आपसी 4 भाई 3 भाई 5 भाई में आपका बंटवारा तो करना ही पड़ता है। एक दिन सब भाई को अलग अलग होना रहता है। तो आप बंटवारा करिएगा तो आपका बंटवारा आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उतना आसान भी नहीं है। लेकिन आपके यहाँ आप अमीन को बुलाते होइएगा कि हमको बंटवारा करवाना है सब भाई में, तो आपको बंटवारा के लिए नॉलेज आपको रहेगा। तो अमीन आपका किसी भी प्रकार का गलती करेगा तो आपको पूरा जानकारी मिलेगा कि अमीन कहाँ पर गलती कर रहा है, क्या कर रहा है। हम जानते हैं कि आप खुद से बंटवारा नहीं कर सकते, लेकिन जो अमीन आएगा आपको प्लॉट पे तो एक रंग दे देगा, लेकिन किसी के कागज में आपको किसी का क्षेत्रफल बढ़ा देगा, किसी का क्षेत्रफल घटा देगा। तो आपका पता नहीं रहेगा। जब कागज बन जाएगा तो हट नहीं सकता, हटने वाला चीज़ नहीं है। तो इसी के संदर्भ में आपको हम बताएंगे, क्योंकि आपका एक दिन बताएंगे आयताकार खेत का बंटवारा कैसे करते हैं, वर्गाकार खेत का बंटवारा कैसे करते हैं। ये दोनों बंटवारा बहुत आसान है, जो इजी भी है। जो आप लोग हम बंटवारा नहीं भी पढ़ाएंगे तो आप लोग कर सकते हैं ये दोनों खेत का बंटवारा। लेकिन विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत मतलब चारों भुजा उसका 4 प्रकार से रहेगा। किसी का 35 हो, किसी का 40 हो, किसी का 42 हो, किसी का 60 हो। यानी कि आप प्लॉट पे जैसा होगा वो आपका मायने रखता है। तो आप प्लॉट पे किसी भी प्रकार का रहे, लेकिन हम आपको यहाँ समझाएंगे तो आपका खुद का नॉलेज रहेगा। तो किसी भी प्रकार का अमीन आपके यहाँ आएगा बंटवारा करने या आप बुलाइएगा तो आप सही सही बंटवारा कर पाइएगा, उसको करवा पाइएगा। और जो गलती करेगा उस गलती को आप पकड़ पाइएगा। तो वही चीज़ आपको हम बता रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो हमारा उम्मीद है कि आप 100% नहीं सीख पाइएगा, लेकिन ये जरूर हमसे आपसे हम चैलेंज लेंगे कि 90 से 95% आपको जरूर हम दिमाग में घुसा देंगे। लेकिन आप देखिए और मेहनत भी कीजिएगा इसके पीछे। तो हम बता रहे हैं, आप देखिए। तो हमने आपको 3 भाइयों के बीच बंटवारा बताएंगे। जो एक छोटा सा हम आपको खेत बना लेते हैं, जैसा भी खेत हो, लेकिन हम खेत बना लेते हैं। देखिए ये हमारा खेत है, ये हमारा मान लीजिए छोटा सा खेत है, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन ये विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत है। विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत है, लेकिन खेत मेरा गड़बड़ हो गया, इसलिए हम आपको बहुत अच्छा से बता देते हैं। खेत देखिए ये हमारा खेत है, विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत है। तो किसी सब भुजा तो 100 रंग का हाईवे करेगा। मान लीजिए हमारा विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत है, तो अच्छा से बना देते हैं तो आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत है। मान लीजिए नक्शा में मापिए या जरीब से मापिए तो हमको समझिए ना, ये भुजा हमारा 50 है, 50 फीट है। ये हमारा 62 फीट है, 62 फीट है। और इसके बाद ये हमारा 75 फीट है। ये हमारा कितना है, ये 50 फीट है, 75 फीट है, 62 फीट है। कुछ अपना मन से ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी भुजा का मान लीजिएगा आपका बन जाएगा। मान लीजिए 81 फीट है। इसी खेत का हमको बंटवारा करना है 3 भाइयों के बीच। कितना भाइयों के बीच करना है हमको, 3 भाइयों के बीच करना है। अब बराबर बराबर हिस्सा हमको सबको देना है। सबको क्या करना है, बराबर बराबर हिस्सा देना है, किसी को हिस्सा कम ज्यादा ना हो। तो वही करेंगे। स्टेप फर्स्ट ऐसे लिखेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताते हैं। स्टेप फर्स्ट, इस पूरे खेत का आप क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। बिंदास तरीके से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है, देहाती फॉर्मूला बोलिए, जो भी फॉर्मूला बुझिए। औसत लंबाई बटा 2, औसत लंबाई बटा 2, औसत चौड़ाई बटा 2। यानी औसत लिख लीजिए ना, वैसे औसत लेना है तो लिखिए आप। औसत का मतलब हो गया लंबाई प्लस लंबाई बटा 2 गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई बटा 2। हमको आपको इसलिए हम इतना लिख रहे हैं कि आपको अच्छा से समझ में आएगा, समझने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अब इसको बैठा दीजिए, लंबाई कितना है। अब कभी भी किसी भी क्षेत्र का लंबाई ज्यादा रहता है, चौड़ाई कम रहता है। तो लंबाई लीजिए आप 81 और 75, 75 प्लस 81 बटा 2 गुने चौड़ाई कितना है आपका 50 प्लस 62 बटा 2। तो आप इसको जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। जोड़ के कितना आएगा आपको, आप जोड़ते हैं तो ये हमारा आता है, जोड़िए 5 1 6 आया, 8 7 15, 156 बटा 2 गुने
2 आया 6 5 11, 112/2। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको काटिएगा। आया क्षेत्रफल है हमारा, तो फीट स्क्वायर में होगा, क्योंकि सब मान हमारा फीट स्क्वायर में होगा। तो ये हमारा फीट स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 156 को 2 से काटेगा तो 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 7 हो गया, 2 अट्ठे 16, तो 78 और गुने हो गया आपका। इसको काटे तो कितना हो गया, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, ये हो गया हमारा 56। इतना क्या हो गया आपका, फीट स्क्वायर हो गया आपका। कितना हो गया आपका, ये फीट स्क्वायर हो गया आपका। अब इस दोनों को गुना कीजिएगा, तो गुना कीजिए तो 8 छक 72, इस दोनों को गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 4368 फीट स्क्वायर। हमने मोबाइल से आपको गुना कर लिए हैं, आप कर लीजिए, क्योंकि हम मोबाइल से गुना नहीं करेंगे तो टाइम लगेगा, वीडियो लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमने इतना फीट स्क्वायर निकाला, तो हमको इतना जगह स्पेस हमको कम पड़ रहा है, तो हमको इसको जो हम प्रोसेस से निकाले इसको मिटा रहे हैं हम। देखिए हम इसको मिटा रहे हैं। ये हमारा 50 फीट था, इसको आप लिख दीजिए 50 फीट। स्टेप फर्स्ट में हम क्या किए, क्षेत्रफल हम निकाले, कुल क्षेत्रफल कितना हुआ हमारा, 4368 फीट स्क्वायर। कंडीशन अब हमको आप दूसरा स्टेप बता रहे हैं, आपको हम स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहे हैं कि जो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो दूसरा स्टेप हमारा देखिए, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 हमारा ये होगा कि कितना भाइयों के बीच, हम 3 भाइयों के बीच बंटवारा कर रहे हैं, तो कुल क्षेत्रफल में आपको 3 से भाग दीजिए। कुल क्षेत्रफल हमारा है 4368 भागा 3, यानी कि 3 ये हमारा के भाइयों की संख्या है, ये हमारा भाइयों की संख्या है, ये हमारा कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल है। तो हमने क्या किया, इसको भाग दीजिएगा आप, 3 से भाग दीजिए। तो 3 से भाग दीजिएगा तो आपको कितना होगा, 3 से भाग दीजिएगा, 3 से भाग दीजिएगा तो 3 एका 3 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, एक बच्चा, 3 अट्ठे 3 पंचे 15 हो जाएगा, एक जाएगा 3 छक 18, यानी कि आप हो जाएगा 1456 हो जाएगा। ये आपका एक भाई का हिस्सा हुआ, 1456 आपका एक भाई का हिस्सा, इतना फीट स्क्वायर एक भाई का हुआ। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 1468 को 3 भाई में विभाजित कीजिए, 1456 1456 1456 फीट स्क्वायर, फीट स्क्वायर, फीट स्क्वायर। अब हमको अगला कंडीशन क्या करना है, अगला कंडीशन हम आपको बता देते हैं। आप क्या कीजिएगा, पहले आप इस दोनों का अंतर निकाल लीजिए। ये हमारा चौड़ाई है, क्योंकि हम चौड़ाई की लंबाई की तरफ से बांट रहे हैं, तो चौड़ाई का हमको अंतर निकाल लेना है। अंतर क्या होगा, देखिए अंतर निकाल रहे हैं, अंतर किसका निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, चौड़ाई का अंतर हम निकाल रहे हैं। तो चौड़ाई ज्यादा में से कम को घटा दीजिए, 62 माइनस 50, आपको कितना होगा, 12 होगा। 12 कितना होगा, फीट होगा आपको, 12 फीट आया हमको, तो 12 फीट हो गया। हाँ, अंतर में हमको क्या करना है, भाइयों की संख्या 3 भाइयों में हमको बंटवारा करना है। तो अंतर में, अंतर हमारा कितना आया है, अंतर हमारा 12 आया है, और 12 में हमको 3 भाइयों के बीच बंटवारा करना है, तो 3 से भाग दे देना है। 3 से भाग दे दीजिएगा, कितना होगा, 3 चौके 12, 4 फीट होगा। अब क्या करना है, इस खेत में फॉल्स लाइन खींच देना है, 3 भाइयों के बीच करना है, तो फॉल्स लाइन बराबर बराबर खींच देना है आपको, जो कि इस लाइन को बाद में आपको मिटाना भी पड़ेगा। तो 4 फीट हुआ, तो ये कितना है, 50, तो 50 में 4 जोड़िएगा तो कितना होगा, 54, आप 54 दीजिए। 54 में 4 जोड़िएगा, मतलब जितना भी भाई में हमको बांटना है, जोड़ते जोड़ते चल जाना है। तो हमको 2-3 भाइयों के बीच बांटना है, तो 54 में 4 जोड़िएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 58। इतना हमको हो गया। आपको अब हमको क्या करना है, ये तो हमारा फॉल्स लाइन है, फॉल्स लाइन नक्शा में हम बताए थे कि फॉल्स लाइन का चिन्ह कैसे होता है, ऐसे ही फॉल्स लाइन है हमारा। तो अब आपको क्या करना है,
आप करना है, आपको एक कंडीशन आपको करना है कि आपको इस दोनों का औसत निकाल लेना है। ई चौड़ाई का औसत निकाल लेना है। स्टेप नंबर फर्स्ट यानी कि भाई नंबर वन का हम बंटवारा कर रहे हैं, तो औसत निकालना है। तो 50 कंडीशन सप्लाई चौड़ाई का औसत निकालना है। 54 प्लस 50 प्लस 54/2 कितना हो जाएगा, जोड़िए ना, हो जाएगा आपको 104/2, हो जाएगा आपका 52। 52 को क्या करना है, 52 को आपको ये चीज करना है कि जो आपका कुल क्षेत्रफल था उसमें आपको 52 से भाग दे देना है। कुल क्षेत्रफल हमारा कितना था, कुल क्षेत्रफल था 4368 और बट्टा था हमारा 52 था, तो उसमें आपको हमको भाग दे देना है 4368 अब बट्टा इतना में हमको क्या करना है, भाग दे देना है। और भाग देने के बाद आपको 4356 में 68 में भाग नहीं देना है हमको, क्योंकि इसका बंटवारा करना है। तो एक भाई का हिस्सा कितना आया था हमको, एक भाई का हिस्सा आया है हमारा 1456। कितना आया है, 1456। इसमें भाग दीजिए 52 से, जो 52 आया है हमारा कुल औसत है, औसत का हमारा औसत मान आया है। तो इसको काट दीजिए, इसको काटिएगा तो आपको 28 आएगा। अब काटिएगा तो 28 आएगा। इस भाई को ये वाला R 28 हो जाएगा, ये वाला R 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ से आप 28 फीट नाप लीजिएगा, यहाँ से आप 28 फीट माप लीजिएगा। तो यहाँ पर 28 फीट आए और 28 फीट यहाँ पे आए, तो इस लाइन को आप मिला दीजिएगा। अब मिला देने के बाद इस लाइन को मिटा दीजिएगा। ये लाइन हो जाएगा आपका 54 का, 54 फीट का ये लाइन हो जाएगा आपका। तो हम दूसरा भाई का बता रहे हैं, भाई नंबर 2 का बता रहे हैं, तो वही करना है। अब निकालना है 54 और 58 का रेशियो निकालना है। 54 प्लस 58/2, 54 प्लस 58/2, 8 4 12, यानी कि 8 4 12 के 2 5 5 10 से 11। इसमें आपको 2 से काटना है, 2 से काटिएगा तो आपका हो जाएगा, 2 से काटिएगा 2 5 6 10 हो जाएगा, 2 6 12 56 हो जाएगा। तो हमरा इस साइड मिटा रहे हैं आप, क्योंकि हमको बता दिए थे, तो थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा मिटा करके बता देते हैं आपको। तो यहाँ पे कितना हुआ, 56 हुआ। तो 56 में क्या करना है हमको, आपको बताए थे 56 से आप कितना हिस्सा था, 1456। 1456 में आप भाग दीजिएगा कितना से, 56 से भाग दीजिएगा, 56 से भाग दीजिएगा तो आपको 26 फीट स्क्वायर, 26 फीट आएगा। तो आपका यहाँ से आ रही 56 फीट, जहाँ तक होगा आप 56 दे दीजिएगा। 56 फीट नहीं, आपको 26 फीट देना है। यहाँ से माप कर यहाँ तक जितना होगा 26 फीट दे देना है आपको। यहाँ से माप कर यहाँ जितना होगा 26 फीट दे देना है आपको। अब बच गया ई, बाकी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसको हो जाएगा आपको इतना। तो जो भी खेत बचेगा 3 भाई के बीच किए हैं, तो वो खेत यहाँ पे बच गया। लेकिन कंडीशन ई आता है कि इसका स्क्वायर फीट आपको तो 1456 स्क्वायर फीट, यानी कि आपका क्षेत्रफल निकाल के बताइएगा तो 1456 स्क्वायर फीट इसका पूर्ण जाता है। इसका भी 1456 स्क्वायर फीट लगभग पूर्ण जाता है। यदि कंडीशन है कि थर्ड वाला का जमीन थोड़ा घट रहा है, 1456 नहीं पुरकर इसका 1440 से पुर रहा है, यानी कि 16 स्क्वायर फीट का एक डिफरेंट आ रहा है। कितना स्क्वायर फीट का, 16 फीट स्क्वायर का डिफरेंट आ रहा है। तो हम आपको इसको क्या करेंगे, इस वीडियो में थोड़ा हम आपको हिंट दे देते हैं कि कैसे बनाना है। अगला वीडियो में आपको हम ये भी बताएंगे कि 16 स्क्वायर फीट जो कम हुआ, तो उस 16 स्क्वायर फीट का हम उसका भरपाई कहाँ से करेंगे, वो चीज़ हम आपको बताएंगे। तो 16 स्क्वायर फीट घट गया, तो आप थोड़ा हिंट के मामले में ले लीजिए, या इस सबको हम मिटा करके आपको हिंट दे देते हैं। हिंट हमारा क्या है, आप क्या कीजिएगा, 1.25 यानी कि सवा फीट स्क्वायर इसमें से भी काट के इसमें से भी काट करके इसको दे दीजिएगा। सवा फीट स्क्वायर इसमें भी काटिए, इसमें भी काटिए और इसको दीजिएगा। तो 1456 इसका भी थोड़ा कम होगा, 1456 इसका भी स्क्वायर फीट कम होगा और इसका भी कम होगा। तब आपको कंडीशन क्या हो जाएगा, तीनों का स्क्वायर फीट सेम हो जाएगा। 1400 मान लीजिए 40 है, उसका तो 1450 के आसपास हो जाएगा।
इसका आप 1.25 स्क्वायर फीट काटिएगा तो इसका भी लगभग यानी 56 से तो घटबे करेगा, इसका भी घटेगा और इसका भी घटेगा, तो तीनों भाई का एक रंग हो जाएगा। लेकिन आप लोग नहीं समझे होंगे, ये बंटवारा तेसर वाला का 16 स्क्वायर फीट घट गया है। तो हम अगला वीडियो में, जो हमारा अगला वीडियो आएगा, तो हमको उसका भरपाई कर देंगे कि 16 स्क्वायर फीट घटने का रीजन क्या है। लेकिन सर्वे डिपार्टमेंट कहता है कि 16 स्क्वायर फीट यानी कि एक धुर से कम जमीन आपका घट रहा है तो कोई मायने नहीं रखता है, इसका कोई निर्णय नहीं होता है। लेकिन हम 16 स्क्वायर फीट जो घट रहा है उसका अगला वीडियो में आपको हम भरपाई कर देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जितना हो सके आप। हमारा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे।